नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश पात्रो और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अगर आपका भी कोई निकनेम है तो जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, सही सुना आपने कि कहीं आपका निकनेम आपके लिए अनलक्की तो नहीं है। ये हम आज आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्यार से जिस नाम से आपको आपके घर में पुकारा जाता है उस पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है। इसे आसानी से ऐसे समझें, मान लीजिए आपका नाम सिमरन है तो सा अक्षर से आप पर शनि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपका निकनेम मोना है तो मां अक्षर से सूर्य ग्रह का प्रभाव आप पर पड़ता है। अब आपका निकनेम और आपका मेन नेम दोनों के ग्रह यानी कि शनि और सूर्य एक दूसरे के मित्र नहीं बल्कि शत्रु हुए। ऐसे में आपको तरक्की, नाम, पैसा, शोहरत कैसे मिलेगी? आपके हर काम में रुकावटें आएंगी ही, आपके विरोधी होंगे, बढ़ेंगे और आपके जीवन में हमेशा कलेश बनी रहेगी। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि आपको आपके निकनेम से पुकारा जाना शुभ है या फिर नहीं, या आप आज से ही लोगों से कह दें कि आपको आपके मेन नेम से ही पुकारें। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र, क्योंकि पंडित जी आपके निकनेम को लेकर बहुत ही दिलचस्प जानकारियां देने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा भी निकनेम है और आपका भी निकनेम होगा कि घर में आपको निकनेम से ही माता पिता या आपके दोस्त पुकारते होंगे। तो आज पंडित जी यही बताने वाले हैं कि जो आपका निकनेम है वो आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है। तो ध्यान से आज की चर्चा देखिएगा और जरूरी बातें आप नोट भी कर लीजिएगा। और हाँ, आज हम राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से एक सवाल कर लेते हैं कि आखिर निकनेम से जो हमें पुकारा जाता है, जो हमारा निकनेम हमारे फ्रेंड्स रख देते हैं या घर में हमारे माता पिता भाई बहन पुकारने लगते हैं, उसका महत्व कितना है? पंडित जी, राशि अनुसार हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जो एक मेन नेम होता है, मुख्य नाम हमारा होता है, लेकिन निकनेम भी होता है, तो इसका कितना महत्व है निकनेम का? कैसे इसको देखा जाए? क्या इसका असर पड़ता है? ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है? चलो पहले इसके देखिए दो मतलब के रहस्य हैं। पहला रहस्य इसका ये है कि अ से लेकर के क्षत्रज्ञ तक ये जितने अक्षर और वर्णमाला हैं सबको 8 भागों में विभाजित किया गया है जी। अ से लेकर अह तक गरुण वर्ग कहलाता है, क से लेकर के अंग तक ये श्वान वर्ग कहलाता है, च से लेके य तक ये सिंह वर्ग कहलाता है जी। इसी तरह से ट से लेकर र तक ये श्वान वर्ग कहलाता है, वो बिलार वर्ग कहलाता था क से लेकर ग तक। और प से लेकर म तक चूहा वर्ग कहलाता है, य से लेकर य र लव ये 4 अक्षर भेड़ वर्ग हैं, हिरण वर्ग हैं, और स ख स ह ये 4 अक्षर भेड़ वर्ग हैं। हर वर्ग अपने से 5वें का दुश्मन है जी। अगर किसी का नाम जैसे क से शुरू होता है कमला और उसके पति का नाम शुरू होता है मान लीजिए पारस, अगर जीवन साथी कमला और पारस हैं तो सरफुटौल दिन भर में एक बार जरूर होगी। इसी तरह से अगर किसी का नाम AEIOU में है और उसके जीवन साथी का, जीवन संगिनी का नाम त थ द ध न में है, तब भी दोनों में भयंकर युद्ध की स्थिति रहेगी। ठीक है, तो निकनेम का मतलब यहाँ ये है उपनाम से। उपनाम से जैसे आपका नाम विपनेश है जी। और विपनेश का जो उपनाम है ये प फ ब भ म अर्थात चूहा वर्ग में आता है। अगर क ख ग घ अंग में कोई आपका निकनेम हो जाए तो ये दोनों नाम आपस में ही क्लेश करेंगे, आपकी जिंदगी खुद नरक हो जाएगी, अपनी आत्मा ही शत्रु बन जाएगी। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम करने का हमारे खास कारण ये है कि जिस नाम से आपका राशि बनती है उसी राशि के नाम में अगर आपका निकनेम हो तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा, ये बात पक्की है। और दूसरा जो इसमें ज्योतिष का नियम है वो ये है कि 27 नक्षत्रों में 108 अक्षर होते हैं। 27 नक्षत्रों में 108 अक्षर होते हैं और 9 अक्षर की एक राशि होती है। जिस राशि में आपका प्रचलित नाम है उन 9 अक्षरों में अगर आपका निकनेम हो तो ये भी सोने पे सुहागा का काम करता है। कार्यक्रम करने का मेरे जो भी बेस है, आधार है, वो यही है। तो ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि इसी आधार के तहत आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका निकनेम अगर ये है तो आपको ऐसे होना है, अगर ये नहीं है तो ऐसे होगा।
तो हमने पहले ही कहा कि आज की हमारी चर्चा जो है बेहद इंटरेस्टिंग रहेगी और दिलचस्प रहेगी। आपके निकनेम से जुड़ी हुई हमारी चर्चा है, लेकिन घबराने की आपको कोई बात नहीं है कि आपका निकनेम है तो कहीं वो आपके लिए अशुभ हो और आप ये घबराने लगे, टेंशन करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जरूरी बातें निकनेम को लेकर पंडित जी आज बताने वाले हैं कार्यक्रम में, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है।